सोमनाथ जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर, यस, करेक्ट हो रहा है। यस सर, दिख रहा है सर। यस यस, जस्ट अ मिनट। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जिसका हमने टाइटल दिया है द गेटवे टू सक्सेस। गेटवे टू सक्सेस माने सक्सेस का वो रास्ता, एक गेट है जहां से आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम की वजह से लाखों लोगों की आज जिंदगी बदल रही है। तो मैं ये मानता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए हो, तो ये आने वाले कुछ मिनट जो आप यहाँ पे बिताने वाले हो, डियर फ्रेंड्स, लिटरली मैं बताना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ बदल के रख दी है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, लाखों लोगों की इस अपॉर्चुनिटी की वजह से जिंदगी बदल रही है। तो मैं आपको एश्योरिटी के साथ बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से 100% इसको मतलब देखते हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ बदल सकता है। तो चलिएगा, इस प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे। आगे मैं लेके जाना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन में चाहता हूँ आपको इस प्रोग्राम को बताने से पहले। मेरा नाम रवि तुबाकी है, बेसिकली मैं बेलगाम कर्नाटका से हूँ, एंड आज ऑल ओवर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कई जगहों पे आज मैं इस प्रकार के प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। ये बिजनेस को मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। मेरा इसमें एज अ नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर मेरा रैंक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आईसीआईसीआई बैंक से। मैंने बहुत सारा जॉब किया पिछले 10 साल में, एंड रिसेंटली जब मैं इस बिजनेस में इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जब मैं आया, लिटरली इस अपॉर्चुनिटी ने मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल के रख दी है। किस तरह से मेरे लाइफ में परिवर्तन आया उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। आई वुड लाइक टू कम टू स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट। आज का ये जो प्रोग्राम है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। हम लोग सभी लोग यहाँ पे आए हैं कुछ एक क्यूरियोसिटी के साथ। आप पहली बार जब आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगा, ये क्या है, राइट, इससे मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है, ये सारा सवाल आपके दिमाग में होगा। तो लेकिन ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहता हूँ। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिएगा, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। एक ऐसी जगह पे बैठिएगा जहां पे आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो आने वाले 45 मिनट्स to 1 घंटे के लिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस प्रोग्राम को पूरे ओपन माइंड के साथ देखिएगा, क्योंकि होता यह है कि हम कोई भी प्रोग्राम में आने से पहले हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न होते हैं। ओहो ये कुछ ऐसा होगा, ओहो ये कुछ वैसा होगा। तो अगर आपने कुछ पहले से सोच के रखा है, राइट, इस प्रोग्राम के बारे में, तो वो सारा चीज निकाल के पहले बाहर रख दीजिएगा। इस प्रोग्राम को कंप्लीटली ओपन माइंड से देखिएगा, तभी ये प्रोग्राम का आपको पूरी तरह से लाभ होगा। सो दैट इज द मेन थिंग आपको मैं बताना चाहता हूँ। चलिएगा आगे हम इसमें बढ़ते हैं। राइट, आज हम सभी लोग आए हैं, लेकिन आज का ये एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, इसके बारे में पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। वो है लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड। लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड का मतलब है, आप आज हम इस लॉकडाउन से थोड़ा बहुत राहत मिल चुकी है, लेकिन पिछले 3 महीने हमारे लिए बहुत ही मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ हम वातावरण में आ चुके थे। राइट, सभी लोग पैनिक थे, सोच रहे थे यार ये क्या हो गया अचानक से। तो ये कोरोना वायरस की वजह से आज हर एक आदमी अभी जो 3 महीने के बाद जब थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन ओपन हो रहा है, राइट, तो अभी कुछ चिंताएं एक व्यक्ति को खा रही है। जैसे कुछ चिंताएं जैसे कंसर्न्ड है, वो है हेल्थ के बारे में। हर एक आदमी हेल्थ के बारे में सोच रहा है। दूसरा है पैसे के बारे में सोच रहा है, यार 3 महीने में जो इनकम था वो पूरा खर्चा हो चुका है, अभी हम क्या करें, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स आज आ चुके हैं। उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में है लाइफ में कैसे होगा, कैसे मैं सक्सेसफुल बनूंगा, इसके बारे में ये चिंता में हर एक व्यक्ति है। तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूं आज की डेट में चैलेंजेस क्या है लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड-19। राइट, चैलेंजेस ये है माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। सबसे पहला चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है डिजीज प्रिवेंशन, या डिजीज से बचने का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे आज हर एक आदमी को ये पता है कि आज कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस का ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, इस माहौल में हर एक आदमी बचना चाहता है, इससे अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहता है, अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है। तो उसके लिए बेस्ट आंसर है वो है इम्यूनिटी को बिल्ड किया जाए। तो हर एक आदमी ये सोच रहा है कि इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड किया जाए, रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे बिल्ड किया जाए, रोग प्रिवेंशन करने के लिए ज्यादा सोच रहे हैं। राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज आज की डेट में हेल्थ एरिया में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है हमारे लिए हर एक के सामने, आज एक मंदी का दौर चालू हो चुका है। आईएमएफ जो है ये बोलते हैं कि आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, कई सारे संस्था आज बोल रहे हैं कि आज मंदी का दौर आ चुका है। मंदी आज आ चुकी है, और 2009 से भी गंभीर मंदी आज आ चुकी है, ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि पूरे पिछले 3 महीने तक पूरा विश्व बंद था, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी कंप्लीटली क्रैश हो चुकी है, जिसकी वजह से आज मंदी आ चुकी है। और इस मंदी से कब बाहर आ सकते हैं, वी रियली डोंट नो। राइट, तो उसके साथ साथ इसकी वजह से, मंदी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ चुके हैं आज। पहला सबसे बड़ा चैलेंज जो है
वो है जॉब सेक्टर में। मतलब आज हर एक व्यक्ति जो जॉब करता था या जॉब कर रहा है वो इनसिक्योर्ड हो गया है। मतलब उसके बहुत सारी चिंताएं खा रही है। पहला चिंता उसको खा रहा है कि मैं अपनी जॉब को कैसे बचा सकता हूं, राइट, क्योंकि कब जॉब जाएगा मेरे हाथ से ये बोल नहीं सकते। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चिंता खा रही है, जो पेमेंट आ रहा है वो आधा आ रहा है, 75% आ रहा है, 25% आ रहा है। तो इसमें राइट ही इज फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वो बहुत ही गाढ़ चिंता में है कि यार ये कैसे होगा। एंड उसके साथ साथ माय फ्रेंड्स, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई सारे लोगों क्या जॉब जा चुके हैं। ये जॉब सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। जॉब, कितने जॉब खतरे में, अगर आप देखते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो 136 मिलियन, माने 13 करोड़ से भी ज्यादा जॉब खतरे में आ चुके हैं। और कहा जाता है कि ये 13 करोड़ जॉब बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं है। आज आप हर जगह पे न्यूज देखते होंगे, उस कंपनी ने इतने लोगों को निकाला, इस कंपनी ने इतने लोगों को निकाला। ये जो है ये बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम आज आ चुका है जॉब सेक्टर में। मतलब ज्यादातर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और ज्यादातर मिडिल क्लास आदमी जो है ना वो जॉब करता है। अगर ये ऐसा परिस्थिति आ गया तो डेफिनेटली हर एक के अंदर एक फियर है कि क्या होगा आगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वो जो फियर है या फिर जो चिंता का विषय है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इस कोविड 19 से पहले ऑलरेडी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, रोजगार का प्रॉब्लम था, लेकिन आज ये कोरोना वायरस की वजह से आज अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर जो है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इस साइड आप देख सकते हो 23% तक चला जा चुका है। मतलब ये कहा जाता है 3 महीने आप देख सकते हो, 2-3 महीने में ही अप्रैल, अगर बात करें अप्रैल 2020 की बात करें तो 23.5%, जस्ट कैन यू इमेजिन, 23.5% तक जा चुका है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में ये बरकरार रहेगा या इससे ज्यादा होने की संभावना है। उसके साथ साथ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बिजनेसेस क्रैश हो चुके हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस जो करते थे या छोटा मोटा बिजनेस करते थे, बड़ा बिजनेस करते थे, जो भी, हर एक आदमी अफेक्टेड है। तो ये बिजनेस क्राइसिस बहुत बड़े पैमाने पे है, जिसकी वजह से हुआ ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है। पैसा खत्म हो चुका है मार्केट में। हर एक आदमी खर्चा करने के लिए डर रहा है। अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, आगे पैसा कैसे कमाना इसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि 3 महीने में काफी सारे लोगों का जो पैसा, जो फंड्स है वो खत्म हो चुके हैं। तो मैंने दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आज कुछ ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड में बहुत सारा परिवर्तन आप देख रहे हो, काम करने के तरीके में परिवर्तन आप देख रहे हो, राइट, लोगों के साथ घुलने मिलने का अंदर कई सारे परिवर्तन देख रहे हो, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा परिवर्तन देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हर एक आदमी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है, राइट, भीड़ भाड़ में जाने का पसंद नहीं कर रहा है, घर से काम करने का सोच रहा है, घर से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, हर एक आदमी इसके बारे में सोच रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ स्टडीज भी आजकल हर एक आदमी घर पे बैठ के, मतलब हर एक आदमी ये सोच रहा है यार बाहर जाने से अच्छा है घर से हम कुछ कर सकते हैं क्या। मतलब ये जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट, ये ट्रेंड चेंज के बारे में सोच रहा है, इसको, इसमें से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में हर एक आदमी सोच रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हो चुका है, राइट। इसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, वो तो बाद में चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, तो हमको बदलना पड़ेगा इस ट्रेंड के हिसाब से। अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो डेफिनेटली माय डिफरेंस, ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी। तो अभी ये कुल मिला के जो प्रॉब्लम्स है, जो मैंने बताया आपको, हेल्थ को रिलेटेड है, जॉब को रिलेटेड है, बिजनेस को रिलेटेड है, तो इस प्रॉब्लम से हर एक आदमी एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार इससे बाहर निकलने का मेरे को कोई रास्ता मिल जाए, कोई ऐसी चाबी मिल जाए जिससे मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, राइट, एक चाबी के तौर पे मैं इस मेरे को मिल जाए और इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल जाऊं और मैं एक अच्छी जिंदगी में अपने फैमिली के लिए, अपने लिए एक अच्छी जिंदगी में बिताऊं। तो हर एक आदमी सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहा है। तो आज की डेट हम और आप यहाँ पे किस लिए गैदर हुए हैं, इसीलिए गैदर हुए कि मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों में एक ऐसा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। आप शायद जॉब बैकग्राउंड से, आप शायद बिजनेस बैकग्राउंड से, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, हाउसवाइफ हो सकते हो, रिटायर्ड हो सकते हो, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो सकते हो, आप सीखे हुए हो या आपका पढ़ाई ज्यादा हो चुका है, डिग्री है आपके पास या डिग्री नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है नहीं है, आप ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के माध्यम से आप एक लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस अचीव कर सकते हो। ऐसा एक सॉल्यूशन, ऐसा एक मार्ग मैं आपको आज देने वाला हूं, ऐसी एक चाबी मैं आपको देने वाला हूं। जी हमारे फ्रेंड्स, आपके आने वाले कुछ मिनट समझ में आएगा एग्जैक्टली सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है ये आपको समझ में आएगा, राइट। आगे हम बढ़ते हैं तो कुल मिला के हर एक आदमी एक अपॉर्चुनिटी की खोज में है। मतलब हर एक आदमी एक मौके की खोज में है कि एक ऐसा मौका मिल जाए जो मेरी जिंदगी बदल दे। लेकिन आज के टाइम में मौका तो चाहिए हर एक को, लेकिन कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो उसको मौके को ढूंढ रहा है। जैसे कि अगर मौका मिलता भी है तो कैसा मौका होना चाहिए, बिजनेस करने का मौका होना चाहिए। दूसरा चीज वो देख रहा है कि
लो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता मैं, लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस चालू होना चाहिए, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी हो तो करने के लिए तैयार हूं मैं, या फिर रिस्क उसमें ना हो, बिल्कुल रिस्क ना हो, ऐसा अपॉर्चुनिटी हर एक आदमी ढूंढ रहा है। उसके साथ साथ नो चेंज, मेरे को एकदम बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत ना हो, आराम से जैसे मैं हूं वैसे ही मैं शुरू कर सकूं, ज्यादा बदलाव करने की जरूरत ना हो, ऐसा कोई बिजनेस है तो वो बढ़िया रहेगा। उसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर से मैं शुरू कर सकूं, ऐसा बिजनेस होना चाहिए, हर एक आदमी इसके बारे में सोच रहा है। उसके साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो हम हर एक आदमी अपने घरों में है, लेकिन ये बिजनेस का माध्यम बन सकता है, ऐसा एक डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ कोई बिजनेस कर सकते हैं क्या, ऐसा हर एक आदमी सोच रहा है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या सोच रहा है, सोशल कनेक्टिविटी भी बरकरार रहे, जैसे अभी दूसरा कोई बिजनेस करना है तो भीड़ भाड़ में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई रास्ता निकले जहां पे सोशल लोगों से कनेक्ट भी हुआ जाए, बिजनेस भी हो, घर से भी काम कर सके, ये सारे फायदे मिलते तो बहुत बढ़िया है, ऐसा हर एक आदमी सोच रहा है। उसके साथ साथ इंस्टेंट अर्निंग हो जाए, मतलब एक दो दिन 2-3 महीने में एक अच्छा सा बिजनेस, अच्छा खासा इनकम अपने आप के लिए, फैमिली के लिए कमा सके, ऐसा कोई बिजनेस होना चाहिए, हर एक आदमी के दिमाग में ये आज चल रहा है। तो चलिएगा, ये एग्जैक्टली हो सकता है, इसके लिए क्या हमारे पास सॉल्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति थे जिनका नाम है जे पॉल गेटी करके, ही वाज अ मल्टी बिलियनियर, एक व्यक्ति थे जो बहुत ही कम उम्र में वो मल्टी बिलियनियर बने थे। उनके कुछ सिद्धांत थे, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, अगर ये 3 चीजों को अगर आप समझते हो तो ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकता है। क्या चीजें उन्होंने बताई है, पहला तो चीज उन्होंने बताया है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करना है, तो आप नौकरी ना करें, आप कोई बिजनेस करें। राइट, पहला काम आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, मतलब एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया, ऐसा बिजनेस करो जिसमें जो प्रोडक्ट होता है ना वो एफएमसीजी वाला हो। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब हर रोज लगने वाले प्रोडक्ट अगर रहेंगे तो उसका हर रोज व्यापार होगा, हर रोज व्यापार होने की वजह से हर रोज आप इनकम कमा सकते हो। तो ऐसा कोई बिजनेस आपको करना चाहिए, उनका राय है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया, आप अकेले काम करने वाला कोई बिजनेस मत करो, एक टीम बना के काम करने वाला बिजनेस करोगे तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अकेले काम नहीं करते, वो एक टीम बनाते हैं और वो टीम के माध्यम से बहुत बड़ा टर्नओवर, बहुत बड़ा पैसा वो कमा सकते हैं। तो आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो ऐसा कोई बिजनेस है क्या मार्केट में, ऐसा कोई हमारे पास एक ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, तो हमारे पास उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ आपके दिमाग में ये अगर क्वेश्चन है, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस हमारे पास है क्या एक आम आदमी के लिए जो आज जो मुश्किल में है, जो ये सारी चिंताओं से भरा हुआ है, तो ऐसे आदमी के लिए एक कोई सोल्यूशन है क्या? ये सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। वो सॉल्यूशन और कुछ नहीं हमारे फ्रेंड्स, एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसने, राइट, लिटरली मैं बताना चाहता हूं हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब गरीब हो अमीर हो, या आप सीखे हो नहीं सीखे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है ये देखता नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी सबको समान मौका देता है। और वो इंडस्ट्री है जिसका नाम है, द आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ हमारे फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ये तीनों चीजें हैं, या आप बोल सकते हो ये सारे जो गुण मैंने बताया आपको, ये सारे गुण इस इंडस्ट्री में है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में हम आगे जानेंगे, एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या है, किस तरह से चलती है, आप कैसे इससे फायदा उठा सकते हो, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री को जानने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा ये डायरेक्ट सेलिंग से पहले कौन सा बिजनेस चलता था। वो चलता था पारंपरिक बिजनेस, या आप बोल सकते हो दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब पारंपरिक बिजनेस, वो कैसे चलता था वो हम पहले जानेंगे, ताकि हम डिफरेंस का मतलब पता कर सके कि वो कैसे चलता था, ये कैसे चलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं बताना चाहता हूं ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलता है, पारंपरिक बिजनेस कैसे चलता है। बिजनेस माने या फिर मार्केटिंग माने, अगर एक कोई चीज बिकनी चाहिए, कोई चीज खरीदनी चाहिए, मतलब ग्राहक होता है और बेचने वाला होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम करने का जो तरीका था, वहां पे एक मैन्युफैक्चर होता था, मैन्युफैक्चर एक चीज बनाता था और वो बना के किसको देता था, डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देता था, वो देता था किसको, वो देता था सीएनएफ एजेंट को। सीएनएफ एजेंट अपना कमीशन रख के वो देता था सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट से वो चीज जाती थी सुपर स्टॉकिस्ट से स्टॉकिस्ट के पास, सब स्टॉकिस्ट के पास, होलसेलर के पास, उसके बाद में रिटेलर मतलब एक दुकानदार। उसके बाद जब चीज पहुंचती थी वहां से हम ग्राहक या हम सभी लोग वहां से प्रोडक्ट खरीदते थे। तो अभी कुल मिला के जो बीच में जो लोग हैं, ये लोग अपना कमीशन लेते हैं, और इससे भी ज्यादा बड़ा कमीशन जाता था आज तक, वो था एडवर्टाइजमेंट में। और एडवर्टाइजमेंट मेरे फ्रेंड्स कौन करता है,
आप और हम कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट? नहीं। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सेलिब्रिटीज है, हमने सेलिब्रिटीज रखे हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और वो एडवर्टाइजमेंट जब करते हैं वो लाख रुपए नहीं लेते, वो करोड़ों रुपए लेते हैं। सेलिब्रिटीज कौन है? जैसे अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, तेंदुलकर हो सकते हैं, या ये सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, या जो भी बड़ी हस्ती है, वो लोग एडवर्टाइज करते हैं, इसका करोड़ों रुपए वो लेते हैं। मुझे सिंपल सा सवाल मुझे आपसे पूछना है, मुझे बताइए, ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये पैसा लेते हैं इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं लेकिन ये खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, अमिताभ बच्चन अगर बोरोप्लस का एडवर्टाइज करते हैं, आपको लगता है कि वो बोरोप्लस यूज करते होंगे? डेफिनेटली नहीं करते, लेकिन वहां पे उनको करोड़ों रुपए जा रहा है। अब ये करोड़ों रुपए कौन दे रहा है इसको? इनको कस्टमर से ही दिया जाता है। मतलब एक कोई चीज अगर 10 रुपए में तैयार होती है, 100 रुपए में बिकती है, तो बीच का लगभग 40 से 60% का पैसा जो है ना, वो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा होता है। बिलीव मी माय डियर, 40 से 60% का पैसा, ये बहुत बड़ी रकम है। आप और हम सोच नहीं सकते इतनी बड़ी रकम है। क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना अमाउंट होता है, लेकिन मेरा एक सिंपल सा ये है कि यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि कस्टमर जो इंग्लिश में बोलते हैं, एक्चुअली कष्ट कर रहा है और मर रहा है, लेकिन ये जो बीच वाले लोग हैं ये बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे बताइए, यहाँ पे आपको, हमको लगता था आज तक कि एडवर्टाइजमेंट वो करते इसीलिए पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या कस्टमर एडवर्टाइज नहीं करता है? आप और हम एडवर्टाइज नहीं करते? सोच के देखिएगा इसके बारे में। आप और मैं भी एडवर्टाइज करते हैं, और मैं तो बोलता हूं अमिताभ बच्चन से भी बढ़िया एडवर्टाइज करते हैं। आप सोच के देखिएगा, अगर आप एक लेडी हो, एक फॉर एग्जांपल, आप एक कोई साड़ी लेके आती हो और आपकी फ्रेंड पूछती है ये साड़ी कहां से लिया, आपने एडवर्टाइजमेंट करती हो कि नहीं करती हो? अगर आपका फ्रेंड पूछता है ये मोबाइल बहुत बढ़िया है, कौन से कंपनी का, आप 10 मिनट उसको उसके बारे में बताते हो, फीचर्स बताते हो, और बताते हो लास्ट में ये मोबाइल जो है ना उस दुकान से ले, इसी कंपनी का ले, ऐसा आप उसको एडवाइस करते हो कि नहीं करते हो? मतलब क्या है कि आप एडवर्टाइज करते हो? करते हैं। हम बचपन से ये काम करते हैं, हमको जो चीज अच्छी लगती है हम 4 लोगों को बताते हैं, लेकिन उसका आज तक हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। फायदा किसको मिला? ये बीच वाले लोगों के लिए। तो दैट इज द रीजन एक इंडस्ट्री ने ये सोचा, यार ये बीच वाले लोगों की जरूरत क्या है, इनको हम बाईपास कर देते हैं, मतलब इनको हम निकाल भी देंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए एक दूसरा सिस्टम का आप बोल सकते हो आविष्कार हुआ, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इसको कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम होता है, एक कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सेम मैन्युफैक्चर करती है, और देती है डायरेक्टली किसको? राइट, वो देती है कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आप और हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क ये है कि आप सिर्फ कस्टमर नहीं बनते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका है। मतलब आप कोई प्रोडक्ट यहां से लेते हो और आपको अच्छा लगा, आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव को जब एडवर्टाइजमेंट करते हो या फिर उसके बारे में बताते हो, अगर वो प्रोडक्ट ले लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये उसी माध्यम से वो आगे बताते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को, वो आगे बताते हैं, और इसको कहा जाता है, इसको माध्यम को कहा जाता है वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। मतलब आप अपनी जुबान से लोगों को जो एडवर्टाइजमेंट करते हो, जहां से एक प्रोडक्ट बिकता है या फिर एक कोई सर्विस बिकता है, जिसमें जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में जा रहा था वही पैसा हम लोगों में, आप में और हमें यहाँ पे डिवाइड हो जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल मॉडल है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट में जा रहा था, यहाँ पे एक आम आदमी को पैसे कमाने का मौका मिलता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमको समझ में नहीं आता, ये बहुत किसी को भी समझ में आ जाएगा। वहां पे एडवर्टाइजमेंट में जा रहा था, यहाँ पे हमको मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, राइट। कुछ लोग ये सोचते हैं यार ऐसा कैसे देते हैं पैसे, नहीं, यहाँ पे एक सिस्टम है, वहां पे एक सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है ये फायदा किसको देने वाला है? आपको और मेरे को फायदा देने वाला है, एक एंड यूजर को या कस्टमर को फायदा देने वाला है। वहां पे जो सिस्टम है वो सिर्फ सेलिब्रिटीज को देने वाला फायदा देने वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे क्या ये बिजनेस है, तो हाँ माय डिफरेंस, ये एक बिजनेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक खरीदार होता है, यहाँ पे एक बेचने वाला होता है। तो ये एक सिस्टम है जहां पे ये बिजनेस आप बोल सकते हो, यस दिस इज अ बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये प्योरली एक बिजनेस है, राइट। और यहाँ पे ये टर्नओवर जो बीच में एडवर्टाइजमेंट जो जाता था, इसका अगर टर्नओवर कितना होता था अगर आप देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पिछले 2014 और 15 का सर्वे है, और ये सर्वे हमने नहीं किया था, ये सर्वे किया था एनडीटीवी प्रॉफिट ने, और वो बताते कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो टर्नओवर हुआ था 2014 और 15 में, वो था 30,000 करोड़ से भी ज्यादा। अगर 30,000 करोड़ उनका टर्नओवर हुआ, उसमें से अगर 40% उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 40% भी एडवर्टाइजमेंट के लिए निकाला, तो लगभग 12,000 से भी ज्यादा करोड़ उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। आप सोच के देखिए कितना बड़ा अमाउंट है।
ये बहुत बड़ा अमाउंट है और कई सारे लोगों का रोजगार का प्रॉब्लम ये मिटा सकता है। लेकिन ये पैसा सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को मिलता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में आम आदमी को पैसे कमाने का मौका मिलता है। दैट इज द रीजन आई लव दिस इंडस्ट्री। मेरे को लगता है ये सबसे बढ़िया पॉइंट है इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का। उसके साथ साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस इंडस्ट्री को कहा जाता है फ्रेंचाइजिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस डायरेक्ट सेलिंग को कई सारे नाम है, एक इसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग भी कहा जाता है। तो ये कैसे चलता है आगे थोड़ा बहुत हम इसको समझेंगे। राइट, फ्रेंचाइजी की सिस्टम चलता कैसे इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंचाइजी दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल फ्रेंचाइजी होता है, राइट, पब्लिक फ्रेंचाइजी होता है, एक होता है प्राइवेट फ्रेंचाइजी होता है। पब्लिक फ्रेंचाइजी का मॉडल मैं आपको पहले समझा दूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये पहला सुन लीजिए ताकि आपको बहुत ही आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पब्लिक फ्रेंचाइजी जो चलता है, जैसे पब्लिक फ्रेंचाइजी कौन सा मॉडल है अभी एट प्रेजेंट आपने जो देखा है वो है मैकडॉनल्ड्स हो सकता है, डोमिनोज हो सकता है, केएफसी, ये सारे नाम आप जानते हो, पिज्जा हट जानते हो, गोली वड़ा पाव जानते हो, बाटा जानते हो। ये सारे जो फ्रेंचाइजीज है ये एक कंपनी होती है, उसका फ्रेंचाइजी आप लेते हो, आप डीलरशिप या फ्रेंचाइजी लेते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी इतना बड़ा पैसा नहीं लगा सकता। जैसे यहाँ पे अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना है तो करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, इनका फ्रेंचाइजी या लाखों रुपए देने पड़ेंगे, जो हर एक आदमी नहीं कर सकता। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है। अगर ये चलता कैसे इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ, वो है मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल। मैकडॉनल्ड्स कैसे चलता है, मैकडॉनल्ड्स कब चालू हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे और प्रॉफिट कितना बनाता है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स को शुरू करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम है रे क्रॉक। राइट, रे क्रॉक ने 1955 में मैकडॉनल्ड्स का एक उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल बन गया। देन व्हाट ही डिड इज, उसने सोचा यार ये मैं अकेला चलाऊंगा तो 8 घंटा चला सकता हूं, 10 घंटा चला सकता हूं, क्यों ना मैं इसका फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट करूं। एंड ही इज द पायोनियर, आप बोल सकते हो, जिसने फ्रेंचाइजी सिस्टम लाया। उसने लोगों को फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दिया, अपना नाम उसने दिया, बर्गर बनाने का टेक्निक दिया और वो उसने बताया कि बाबा तू मेरा डीलरशिप या फ्रेंचाइजी ले ले और तू मेरे को इतना परसेंट देगा तो तू ये मेरा नाम इस्तेमाल कर सकता है, मेरा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, मेरा टेक्निक यूज कर सकता है। इस तरह से बनते बनते आज लगभग पूरी दुनिया में 36,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी चलते हैं, जहां पे रेक्रॉक कहीं पे भी काम नहीं करते हैं। राइट, रेक्रॉक ने सिर्फ एक मॉडल बनाया और उसने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दिया। 36,000 आउटलेट्स में से उसको प्रॉफिट कितना आता है अगर आप बात करें, वो आज दुनिया में जीवित नहीं है, उनकी फैमिली को जो जाता है टोटल 36,000 रेस्टोरेंट से 4% प्रॉफिट जाता है और लेके आज तक प्रॉफिट शेयरिंग सेम है। मतलब 96% उस फ्रेंचाइजी ओनर को जाता है, 4% रेक्रॉक फैमिली को जाता है। आप सोच के देखिएगा, 4% दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर 36,000 में, अगर देखो एक एक रेस्टोरेंट में लाखों का टर्नओवर होता है हर दिन का, अगर 36,000 आउटलेट से जो भी टर्नओवर होता है, आप सोच के देखिएगा करोड़ों में, अब्जों में ये व्यक्ति कमाते साल का। तो मतलब ये है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, दुनिया भर में किया जाता है ये मॉडल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो मैकडॉनल्ड्स का तो आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। मतलब हर एक आम आदमी के लिए या किसी भी व्यक्ति को ये फ्रेंचाइजी लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि समझो आपने एक फ्रेंचाइजी ले लिया, ये अगर समझो आपने मैकडॉनल्ड्स का एक फ्रेंचाइजी ले लिया, इसमें से एक व्यक्ति आप भी हो, आपने एक फ्रेंचाइजी ले लिया, लेकिन आगे क्या आप मैकडॉनल्ड्स की तरह पैसे कमा सकते हो? आगे आप फ्रेंचाइजी दे के लोगों को फ्रेंचाइजी दे के आप पैसा कमा सकते हो क्या? समझो फॉर एग्जांपल आपका दोस्त बोलता है यार मैं भी फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं, तो क्या आप उसको फ्रेंचाइजी दे सकते हो? नहीं दे सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। आप उसको फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। आपके फ्रेंड को किसके पास जाना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा मिस्टर रेक्रॉक फैमिली के पास जाना पड़ेगा और वहां से ही फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा। मतलब आपका दोस्त अगर दूसरी जगह पे फ्रेंचाइजी डालता है मैकडॉनल्ड्स का, तो उसके प्रॉफिट में से आपको कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। मतलब जिस तरह से मैकडॉनल्ड्स पैसे कमा रहा है दूसरों के एफर्ट्स पे, दूसरों के मेहनत पे, वो पैसा उस तरह से आप नहीं कमा सकते। तो ये मॉडल में ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, ये एक बहुत बढ़िया जो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लूप होल है आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे इससे बेहतर कोई मॉडल है क्या? तो ये मॉडल तो बहुत अच्छा है, ये मॉडल तो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन इससे कोई बेहतर मॉडल है क्या जिसमें हम और आप कर सकते हैं चीज को? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए आंसर है यस, क्योंकि एक ऐसा बेहतरीन मॉडल है जो हर एक आम आदमी ये कर सकता है और आगे लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता है। और जैसा मैकडॉनल्ड्स पैसे बना रहा है उसी प्रकार से आप भी पैसे बना सकते हो। लेकिन उसको पब्लिक फ्रेंचाइजी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसमें होता है कि कंपनी होती है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग कंपनी, ये कंपनी यहां से आप एक फ्रेंचाइजी ले लेते हो, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो और आगे इसका खास बात यह है कि आप आगे
अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को अपना डिस्ट्रीब्यूशनशिप नीचे आप दे सकते हो और मल्टीपल लेवल्स पे दे सकते हो। मतलब आगे अगर जब वो लोग अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूशनशिप देंगे, फ्रेंचाइजी देंगे, तो उसके ऊपर जो भी टर्नओवर होगा वो उसका प्रॉफिट आपको भी शेयर किया जाएगा। कंपनी भी अपना प्रॉफिट लेती है, लेकिन आपको भी वैसा ही सेम डुप्लीकेबल सिस्टम बनाने का मौका देती है, जिसमें हर एक आम आदमी ये पैसे कमा सकता है, इस प्रकार का पैसा कमा सकता है। तो सर यहाँ पे ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, ये हर एक आदमी डुप्लीकेट मतलब लोगों को मल्टीपल लेवल पे कमाने का मौका है। लेकिन ये ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई कंपनी है, ऐसा कोई चीज है जहां पे मैं अभी इसको स्टार्ट कर सकता हूं? तो मैंने उस पार्ट में मैं आना चाहता हूं। जी हाँ माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या लोग बोलते हैं, सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं, दुनिया भर में इस बिजनेस के बारे में कितना मतलब लोगों को अवेयरनेस है, या लोग क्या इसको रेकमेंड कर रहे हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिंपल है, अ सिस्टम वेयर कंज्यूमर मूव्स द प्रोडक्ट। मतलब एक कंज्यूमर यहाँ पे लोगों प्रोडक्ट को मूव करता है, लोग आगे मूव करता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर शेयर होता है। तो ये बहुत सिंपल चीज है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। उसके बाद में अब इस इंडस्ट्री के बारे में लोग क्या कह रहे हैं अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अगर बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 70 सालों से दुनिया भर में किया जाता है, लेकिन इंडिया में और दूसरी बात हैज प्रेजेंस इन मोर देन 100 कंट्रीज। आज 70 सालों से अगर आप देखो, आज 100 कंट्रीज से भी ज्यादा देशों में ये बिजनेस सक्सेसफुली किया जाता है। बहुत ही पावरफुल सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। उसके साथ साथ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स इन इंडिया। सिर्फ इंडिया में अभी शुरुआत हुआ है, आप बोल सकते हो। आज इंडिया में एक छोटा सा बच्चा है, दुनिया भर में 70 साल से किया जाता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 20 साल से ये बिजनेस किया जाता है। इसका अभी लोगों को अवेयरनेस हो रहा है, और ये मंदी के दौर में ये बिजनेस एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ये बिजनेस लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है, हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेटवर्क मार्केटिंग। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया है, मतलब इसकी ताकत को समझा है, और वो खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, बोल रहे कि यार ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है जो सबको रोजगार दे सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिएगा कौन कौन इसके बारे में अप्रिशिएट कर रहा है, कौन कौन बोल रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हो, नीति आयोग से जो व्यक्ति है, वो वहां से बोल रहे कि नीति आयोग बोलता है कि ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, इसको जरूर हर एक आदमी को करना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। उसके साथ साथ रामविलास पासवान जी जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे, आज भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने हालांकि 2014 में कमिटी बनाई, 2017 में उन्होंने गाइडलाइंस लाए, और वो खुद इस बिजनेस को रेकमेंड करते हैं। ये बोलते हैं कि सबको एक समान मौका देता है, और ये 21st सेंचुरी बिजनेस है, मतलब इस युग का बिजनेस है, और ये गवर्नमेंट को भी फायदा देगा और आम आदमी को भी पैसे कमाने का मौका देता है। तो ये दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया है, आम आदमी के लिए भी बढ़िया है, हर एक व्यक्ति के लिए बढ़िया है, और दूसरा गवर्नमेंट को भी इसका फायदा है, क्योंकि इससे जो टैक्स कलेक्ट होगा, वो बोलते हैं कि 9,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन आने वाले 2025 तक इस बिजनेस से हर साल हो सकता है, कम से कम। तो ये आप देख लीजिएगा, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। उसके साथ साथ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, ये इस बिजनेस को बहुत ही सीरियसली रिकमेंड करती है, हर एक व्यक्ति को ये बिजनेस करना चाहिए, या फिर इस बिजनेस के फायदे जो है वो हमेशा बोलते रहते हैं कि ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है। उसके साथ साथ देश भर के न्यूज़पेपर में आपने ये सारी खबरें देखी होंगी इससे पहले। तो ये एक ऑलरेडी एक जाना माना बिजनेस, प्रूवन बिजनेस बन चुका है आज की डेट में, राइट। तो टाइम टेस्टेड बोलते हैं ना, इस तरह से टाइम टेस्टेड है। ये सारा जो अप्स एंड डाउन्स देख के आज एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल की तरह उभर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट, इंडिया में। उसके साथ साथ बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, उसमें हर किताब में उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जिक्र जरूर किया है, और ये एक स्पेशल किताब उन्होंने लिखी है, द बिजनेस स्कूल। ये नेटवर्क मार्केटिंग को डेडिकेटेड है, राइट। वो बोलते हैं कि अगर मैं जिंदगी की पहले से शुरुआत करना चाहूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से करना चाहूंगा शुरू से। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट वो बोलते हैं। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप आज की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को रेकमेंड किया है, वो खुद, राइट, उनकी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। उसके साथ साथ अगर आप देखो पॉल
पॉल जेन पिल्सनर एक इकोनॉमिस्ट है, ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग या होम बेस्ड बिजनेस को रेकमेंड करते हैं और बोलते हैं कि आने वाले दिनों में ये बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, राइट। उसके साथ साथ वॉरेन बुफेट अपना पैसा लगाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, उनके इन्वेस्टमेंट 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में है। तो मतलब एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं। मतलब ये आदमी ऐसा व्यक्ति है जो फ्यूचर में जो चलेगा उसी में पैसा लगाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखो वर्ल्ड में ये बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे एक्सेप्टेंस मिला है, मतलब इसको लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं पूरी दुनिया भर में, और इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है। जैसे मैंने बताया पूरी दुनिया में ये बिजनेस कितना बड़ा है इसके बारे में हम जानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करना है तो ये एक लीगल बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर होता है और आप देख सकते हो यहाँ पे बायर होता है, सेलर होता है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो प्रॉफिट जो दिए जाते हैं वो कमीशन दिए जाते हैं, वो प्रोडक्ट के सेल होने पे दिए जाते हैं, कोई स्कीम नहीं है, राइट। उसके साथ साथ दूसरा अगर आप देखो यहाँ पे टैक्सेस आर पेड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। यहाँ पे जो भी आप पैसा कमाते हो टैक्स पेड इनकम होता है, 100% व्हाइट इनकम होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे फायदे हैं। नो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हर एक आदमी ये बिजनेस कर सकता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल आप बोल सकते हो करीब करीब जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस स्टार्ट होता है। उसके अलावा नो रिस्क, पैसा लगाया ही नहीं तो रिस्क कहां से होगा। उसके साथ साथ नो लॉस नो बॉस, लॉस का सवाल नहीं, क्योंकि पैसा आप नहीं लगा रहे हो, बड़ा पैसा नहीं लगा रहे हो, जैसे दूसरे बिजनेस में आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है। यहाँ पे लॉस होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे बॉस का चेहरा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद अपने बॉस हो इस बिजनेस में। आप जैसे इस बिजनेस को बनाना चाहते हो उस तरह से पार्ट टाइम या फुल टाइम आपकी मर्जी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपका डिग्री हम नहीं देखेंगे, राइट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखेंगे जहां पे जॉब में देखा जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार इससे पहले मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई बात नहीं, आप जैसे हो इस बिजनेस के लिए परफेक्ट हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ नेक्स्ट वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग डेवलपमेंट। अगर आपको लगता है कि यार मैं बिजनेस कभी मैंने किया नहीं है, बिजनेस में कर सकता हूं क्या, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है, जहां पे आपको सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। जैसे मैं इस बिजनेस में नहीं था, मैं जॉब करता था, लेकिन आज मैं इस बिजनेस को सक्सेसफुली प्रोफेशनल लेवल पे बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा हूं। मतलब क्या है कि अगर इस सिस्टम की मतलब जो कुछ भी मैंने सीखा है सिस्टम की वजह से सीखा है। उसके साथ साथ क्रिएट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट कर सकते हो इस बिजनेस में। कैन स्टार्ट विद योर करंट ऑक्यूपेशन। सबसे बढ़िया पॉइंट जो मेरे को लगता है वो ये है, क्योंकि मैं जब जॉब करता था मुझे लगता था यार जॉब छोड़ के मैं दूसरा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता था रिस्क है, जॉब छोड़ूंगा तो मेरा इनकम बंद हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं, एक खुशखबरी ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके साथ ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो एंड धीरे धीरे करके इस बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। नो एरिया रिस्ट्रिक्शन। देखिए मैं कर्नाटक में बैठा हूं, आप शायद महाराष्ट्र में बैठे हो, कोई और इंडिया के बहुत दूर दूर से लोग इस प्रोग्राम में बैठे, मतलब एक जगह पे बैठ के आप दुनिया भर में आने वाले दिनों में बिजनेस कर सकते हो। एट प्रेजेंट इंडिया में कहीं भी आप बिजनेस को कर सकते हो। उसके साथ साथ वेरी लो एग्जिट बैरियर, पैसा लगाए नहीं तो एग्जिट बैरियर क्या होगा। उसके साथ साथ मिनिमल अकाउंटिंग, इसमें कोई अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी ये बिजनेस सिस्टम के साथ चलता है। तो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बहुत सारे अनगिनत फायदे इस बिजनेस के। तो ये सब बताने के बाद लोग बोलते हैं सर बहुत बढ़िया बिजनेस है, ये सारे पॉइंट्स है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये क्या एग्जैक्टली है उस पॉइंट को बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे हम शुरू कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड का अगर बात करें तो लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। आप देखो दुनिया भर की अगर बात करें तो 11.9 लाख करोड़ का टर्नओवर दुनिया भर में इस बिजनेस से किया जाता है। यूएस अकेले की बात करें, यूएस का पॉपुलेशन है सिर्फ 30 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे वो लोग कितना टर्नओवर कर रहे हैं, 2.2 लाख करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। और इंडिया की अगर बात करें, यहाँ पे खास बात देखिएगा, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 130 करोड़ है, लेकिन हमारा आज अभी मैंने बोला आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में एक छोटा सा बच्चा है, ये अभी बढ़ने वाला है। अभी अगर आप इसका इंपॉर्टेंस समझोगे, आने वाले दिनों में आपके सारे सपने इस इंडस्ट्री में सच हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ताकत जो है ना वो है पॉपुलेशन, हमारा जो जनसंख्या है यही हमारी ताकत है। अगर छोटा सा अगर पॉपुलेशन के साथ अगर यूएसए या फिर अमेरिका इतना टर्नओवर कर सकता है, इतने सारे लोग करोड़पति बन सकते हैं, अपना पॉपुलेशन कितना है आप सोच के देखिएगा, 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो हम कितना बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं।
हमारे यहाँ पे कितने सारे लोग लखपति करोड़पति या बोल सकते हो उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। आप सोच के देखिएगा, ये रिपोर्ट बनाया था 2014 में, वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बनाया था। वो ये तो 2014 का है, आज तो और बड़ा मौका है। आज इंडस्ट्री, आज रियली मैं बोलना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। आप इसका इंपॉर्टेंस समझ के आज अगर आप इस बिजनेस में आते हो तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके एरिया में सबसे अमीर कोई व्यक्ति होगा तो आप हो सकते हो इस बिजनेस से। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें तो अपॉर्चुनिटी, आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आज के दौर में एक बहुत ही स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को समझ में आ गया, ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, दुनिया भर में किया जाता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहे, इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस है, लॉस नहीं है, सभी कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि कंपनी कौन सी सिलेक्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूं, समझो आपके बच्चे को एक स्कूल में डालना है, तो आप उस स्कूल के बारे में इंक्वायरी करते हो कि नहीं करते हो, कि उस स्कूल में टीचर्स अच्छे हैं, उसका प्लेग्राउंड है या नहीं है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, देखते हो नहीं देखते हो? क्यों? क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। यहां पे भी जब आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिलेक्ट करते हो तो आपके भविष्य का सवाल है, आपकी फैमिली के भविष्य का सवाल है, क्योंकि आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनते हो तो दैट इज द रीजन। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम बताते हैं, आपको गाइड किया जाता है, दैट इज ये पॉइंट्स अगर इस कंपनी में है तो वो कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी, आप जरूर इस कंपनी को स्टार्ट कीजिएगा, आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। तो क्या क्या पॉइंट्स है आपको देखने हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देयर आर 6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स एक्चुअली, राइट। दैट इज फर्स्ट इज कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट या प्रोफाइल, उसका जो अचीवमेंट है आज तक जो किया है वो बहुत अच्छा सॉलिड स्ट्रांग होना चाहिए। उसके साथ साथ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आर द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। प्रोडक्ट में दम रहेगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस के साथ, उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान होना चाहिए, राइट। आप जॉब करते करते बिजनेस को सेट कर सकते हो, ऐसा कोई बिजनेस होना चाहिए, और आसानी से बिजनेस को एक्सपैंड कर सको, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए उस बिजनेस में। उसके साथ साथ अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होना चाहिए। अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान मतलब प्लान जो इनकम देने वाला जो प्लान होता है उसमें दम होना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम, मतलब ट्रेनिंग्स और ट्रेनिंग्स में सारा कंपनी, मतलब कंपनी की तरफ से या फिर सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां पे एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले, सपोर्ट मिले, तो ऐसा माहौल होना बहुत जरूरी होता है। तो ये पांचों पॉइंट अभी मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसी कंपनी अभी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, आप इवैल्यूएट कीजिएगा, आप डिसीजन लीजिएगा कि ये सारे 5 पॉइंट उस कंपनी में है या नहीं है। मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं जिस कंपनी में पिछले 5, 5.5, 6 साल से मैं काम कर रहा हूं, राइट, पहले पार्ट टाइम करता था, अभी फुल टाइम करता हूं, ये कंपनी जिसने मेरी जिंदगी बदली है, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, तो ये कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बताना चाहता हूं, और आई एम रियली वेरी प्राउड, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है इस कंपनी के बारे में बताते हुए, हमारी कंपनी के बारे में बताते वक्त, क्योंकि इसने वाकई में लिटरली बताना चाहता हूं ग्रेट अचीवर्स को क्रिएट किया है। उसमें से कुछ अचीवर्स को आप आज मिलने वाले हो आखिर में। तो पहला कंपनी का प्रोफाइल अगर बात करें, पहला कंपनी का नाम प्राउडली मैं लेना चाहता हूं, वो है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एमआई का मतलब है महावीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड दिस कंपनी इज राइट नाउ 7-year-old कंपनी, जस्ट अ 7-year-old कंपनी, सिर्फ 7 साल हो चुके हैं। 14 अगस्त 2013 को कंपनी एस्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ। चेन्नई में अपना हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में है। आज इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है माय फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है, आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल चुका है। जीरो डेट कंपनी, मतलब 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, क्योंकि दिस पीपल आर वेरी वेरी फाइनेंशियली स्ट्रांग, बहुत ही फाइनेंशियल स्ट्रांग बैकग्राउंड है, स्ट्रांग मैनेजमेंट ऑफ 15 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाले मैनेजमेंट का टीम है, एक से बढ़कर एक, राइट। आप बोल सकते हो हीरे है इस मैनेजमेंट में लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉर्पोरेट मेंबर ऑफ FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कॉर्पोरेट मेंबर है। FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हम मेंबर हैं। तो ये सारे कुल मिला के आते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट और कुछ अचीवमेंट्स आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ सर्टिफिकेट्स है इसके रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, उसके सर्टिफिकेट्स। और हम बहुत मतलब क्या बोल सकते हो, वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी, या फिर आप बोल सकते हो प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसको 2017 में एक अवार्ड मिला, that is
आप बोल सकते हो बेस्ट फ्रेंचाइजी का जो है वो अवार्ड मिला है। ये आप देख सकते हो, कुछ फोटोग्राफ्स एंड कुछ कटआउट्स है, इसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करा जाए, मेरे को ये भी बहुत बहुत मतलब गर्व होता है कि आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्किल इंडिया के साथ अपना टाइप हो चुका, हमने एमओयू साइन किया है और हमारे लगभग 75,000 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन दिया, मतलब ट्रेनिंग दिया और उनका एग्जाम्स हुआ। उस एग्जाम्स के बाद 75,000 से भी ज्यादा लोग वो एग्जाम में पास हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेशन दिया। ये पहली बार हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ जो एक कंपनी ने ऐसा कुछ किया है जो गवर्नमेंट के साथ, स्किल इंडिया के साथ टाइप किया हुआ। ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है इस इंडस्ट्री में। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट 2018 में एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था जहां पे रामविलास पासवान जी खुद हमारे प्रोग्राम में आए थे, कैबिनेट मिनिस्टर, एंड ही एक्सप्लेन्ड नेटवर्क मार्केटिंग कैसे लोगों की जिंदगी बदल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या कर रही है, सारा चीज उन्होंने बताया। दिस वाज वेरी स्पेशल फंक्शन, 2018 में हुआ था और लगभग 50,000 लोग आए थे इस प्रोग्राम में। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट अगर बात करें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, दूसरा पॉइंट बताना चाहता हूं प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स होता है इस बिजनेस का जान, राइट। प्रोडक्ट्स अगर दमदार है तो आपको मैं बताना चाहता हूं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप बिजनेस कर सकते हो। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना है तो एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, उसके रीजंस में पहले बता दूं क्या क्या है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द सुपर ब्रांड्स। हमारे सुपर ब्रांड्स है वो है एलिमेंट्स वेलनेस एक ब्रांड है, ऑन एंड ऑन, एमआई होम, आहार, इंडिया ग्रो एंड न्यू स्टार। 6 ब्रांड्स के साथ हमारी कंपनी आज काम करती है। 6 ब्रांड्स में कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट अगर बताना है तो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके साथ साथ वेलनेस प्रोडक्ट्स है, ये क्या है मैं आपको बता दूं, फूड सप्लीमेंट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट है। ये कैटेगरीज है, मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूं क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं इसलिए प्रोडक्ट अच्छा है क्या, नहीं, इसको सर्टिफिकेट्स मिले, दुनिया भर के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, जो ये साबित करते हैं कि आपको जो आप प्रोडक्ट लेने वाले हो ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स आपको बताते हैं कि ये क्वालिटी में आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आप देख सकते हो, आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड प्रोडक्ट। हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, पेटेंटेड कई सारे प्रोडक्ट्स है, ग्रास स्टैंडर्ड्स, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन मिल चुका है, रैप्टोकॉस, यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिसिटिकल रिसर्च, नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स है, 100% वेजिटेबल कैप्सूल्स में आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। उसके साथ कई सारे इसके सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स ने बनाए हैं वो साइंटिस्ट के बारे में बताना है तो इंडिया के ही नहीं दुनिया के आप बोल सकते हो बेहतरीन साइंटिस्ट का एक पैनल है अपने पास। एक साइंटिस्ट नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज प्रोडक्ट्स रिसर्च एंड डेवलप करते हैं, ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे लिए बनाए हैं। उसमें से कुछ आपको यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मिस्टर के राजेश, ये साइंटिस्ट नहीं, एक हमारे मार्केटिंग कंसल्टेंट है जो एक जीनियस मार्केटिंग कंसल्टेंट है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केटिंग पर्पज। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है हमारे, दैट इज डॉक्टर डीबीए नारायणा, जो है ये आयुर्वेदा में मास्टर है, आप बोल सकते हो। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया। उनका 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है डाबर, बलसारा, हिंदुस्तान लीवर, रेम्बैक्सी, ये सारे कंपनीज में। उसके साथ साथ डॉक्टर केसी गवंडन है जिनका एक्सपीरियंस हिंदुस्तान लीवर, डाबर जैसे कंपनीज में 35 इयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एसके शर्मा जी है, डॉक्टर एसके शर्मा है। उसके साथ साथ डॉक्टर सुरेश पाटनकर, ये कुछ साइंटिस्ट को मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। उसके साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे लिए बना रहे हैं। तो अभी मैं बात करता हूं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। क्विकली मैं आपको बता दूं, हमारे प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी आता है, आपको मैं वापस से वो बात याद दिलाना चाहता हूं जो मिस्टर जे पॉल गेटी ने बताया था। जे पॉल गेटी ने तीन चीजें बताई थी। एक तो है आपको बिजनेस करना है सक्सेसफुल होने के लिए, दूसरा ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें एफएमसीजी मतलब हर रोज लगने वाले प्रोडक्ट हैं। तो अभी मैं एफएमसीजी की बात कर रहा हूं। एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है हमारे पास। ये कुल मिला के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सोप से लेके हैंड वॉश, फेयरनेस क्रीम, शैम्पू, बॉडी बटर, एंटी एजिंग क्रीम, अंडर आई जेल, बॉडी लोशन, ये सारे फेस वॉश, फेस क्रीम, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में टूथपेस्ट, 3-4 टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट है, शैम्पू है, टी पाउडर है, हैंड वॉश है, शेविंग जेल है, ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके अलावा दूसरे कैटेगरी की बात करें तो ये है वेलनेस प्रोडक्ट। मैंने आपको शुरुआत में बताया था हर एक आदमी हेल्थ को लेकर बहुत ही परेशान है। वो बोल रहा है कि यार आज हमको प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ये कहावत बोला जाता था लेकिन कोई गौर नहीं करता था, अपनी लाइफ को किसी तरह मतलब कैसे भी जीते थे। लेकिन आज हर एक आदमी अपने हेल्थ के बारे में सोच रहा है, मेंटेन करने के बारे में सोच रहा है। मतलब हम बोलते हैं ना, बीमार होने के बाद अगर आप करोगे
कोई ट्रीटमेंट, जैसे कोई गाड़ी है तो गाड़ी को दो तरह से मेंटेन किया जाता है। एक होता है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, मतलब गाड़ी खराब होने के बाद आप गैरेज लेके जाते हो, लेकिन दूसरा होता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, मतलब टाइम टू टाइम उसका ऑयल चेंज करना, उसका सर्विसिंग कराना आप करते हो। सबसे फायदेमंद कौन सा है? जब मैं प्रश्न पूछता हूं, बोलते सब लोग बोलते यार हमारी बॉडी को मेंटेन, मतलब गाड़ी को मेंटेन करने के लिए हमको रेगुलर सर्विस करना चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी एक ऐसी चीज है जो माय डिफेंस लोग देखते ही नहीं, केयरलेस हो जाते हैं। हम केयरलेस हो गए थे इतने सालों में। हम बोलते थे कि यार बीमार होने के बाद ही हम डॉक्टर के पास जाते थे, तब तक उसके बारे में हम कोई केयर नहीं करते थे। लेकिन आज हर एक आदमी सोचता है यार ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है ना वो बहुत महंगा होता है, गाड़ी खराब भी हो सकती है, लेकिन हमको टाइम टू टाइम मेंटेन करने के लिए हमको फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। फूड सप्लीमेंट क्यों चाहिए ये पहले मैं बता देता हूँ, ताकि आपको प्रोडक्ट का पूरा आइडिया मिल जाए। इसमें फूड सप्लीमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें अगर आप केला भी खाते हो तो विदाउट केमिकल नहीं खा रहे हो, सारे केमिकल वाले खा रहे हो, तो हमारा पेट तो भर रहा है लेकिन उसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो हमको नहीं मिल रहे। तो हमको आज की डेट में फूड सप्लीमेंट हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रांग बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हमको हेल्दी रखता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये प्रोडक्ट कुल मिला के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसमें से एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है वो है 9E5, जो एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है। प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक माने क्या है? दिस इज फूड सप्लीमेंट जो 13 डिफरेंट बेरीज से बनाया गया है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट हेल्थ ड्रिंक है। सो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बारे में टेस्टिमोनियल्स बहुत सारे हैं, जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपको डिटेल में चाहिए तो इसके बारे में बात करेंगे। ये आज की डेट में सुपर हिट सुपर सेलिंग प्रोडक्ट है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास पूरी फैमिली के लिए न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, वो है न्यूट्रीलाइफ। बच्चों से लेके बड़ों तक हर एक व्यक्ति को प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सारे का पूरा करने वाला ये प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ स्पिरुलिना गोल्ड है जो सुपर फूड है, अगेन राइट, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट फॉर एवरीबॉडी टू रिमेन हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए प्रोडक्ट्स आप रेगुलरली यूज कर सकते हो। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए स्पेशली हमारे पास एक कवच प्राश, आपको मार्केट में च्यवनप्राश मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट का खासियत क्या है? ये आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड च्यवनप्राश जो बहुत ही पावरफुल है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये बहुत ही हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है आज के डेट में। उसके साथ साथ नेक्स्ट डायबिटीज के लिए अपने पास पेटेंटेड प्रोडक्ट है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर कैटेगरी की बात करें तो वो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है क्योंकि इसका खासियत है हमारे साइंटिस्ट, और दूसरा है आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है। अभी छोटा सा मैं फर्क आपको बताना चाहता हूं, मार्केट में भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ पे भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड आता है, जो सबसे खास है। और हमारा चूर्ण में नहीं आता, हमारा कैप्सूल में आता है, कॉन्सेंट्रेट करके कैप्सूल है जो लेना आसान है, वेजिटेबल कैप्सूल में आता है और फायदा बहुत ही ज्यादा देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें प्रोडक्ट्स एक एक करके जस्ट हाईलाइट करना चाहता हूं, और रिसेंटली हमको टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड मिल चुका है फॉर द ईयर 2019। तो इसमें त्रिफला है जो पेट की प्रॉब्लम को आपको काम करेगा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आपके वात पित्त कफ को अच्छा मतलब बैलेंस करता है। यूरिफ्लक्स जो यूरिन स्टोन्स के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, ये इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। उसके साथ साथ ब्लड प्यूरिफायर, खून का साफ करने के लिए, पूरी बॉडी को अंदर से क्लींस करने के लिए, बोल सकते हो सर्विसिंग करने के लिए, अपनी बॉडी के केमिकल्स को निकालने के लिए डेली डिटॉक्स है। उसके साथ साथ नेक्स्ट वेल हार्ट, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है। 30 साल के ऊपर हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। 30 साल के ऊपर जरूर ये प्रोडक्ट 3 महीने का कोर्स आप कर सकते हो। बिलो 37 अगर आपको बुखार वगैरह आपके घर में है तो क्रोसिन वगैरह रखने से अच्छा ये वाला प्रोडक्ट आप रख सकते हो, नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट। ये आपके बुखार को कम करता है। उसके साथ साथ वुमन कंपेनियन, मंथली पीरियड्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं लेडीज के लिए, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। मान शक्तिमान फॉर मेंस परफॉर्मेंस के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी को अच्छा बनाता है। लिवर गेन, लिवर टॉनिक है, भूख ना लगना, ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है, आपकी लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नो वेदना जो है पेन किलर है विदाउट साइड इफेक्ट। नॉर्मली हम पेन किलर मतलब हम पेन किलर जो भी खाते हैं उसका साइड इफेक्ट आप सबको पता है, किडनी लिवर डैमेज होता है, लेकिन ये आयुर्वेदिक पेन किलर है, साइड इफेक्ट के बगैर आपके पेन को कम करता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। कैप्सूल है, जेल है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें फाइट स्ट्रेस, अगर तनाव में हो ज्यादा आप तो ये वाला प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। काफी सारे लोग बोलते हैं कि टेंशन को कम करता है, क्या टेंशन को कम नहीं करता, आपकी सहन शक्ति को बढ़ाता है। चंपी चैंपियन तेल है कंप्लीट बॉडी मसाज के लिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें कॉफनिल है खांसी के लिए, बच्चे ले सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा डायबिटिक व्यक्ति भी ये प्रोडक्ट को ले सकता है, इसमें कोई सेडेटिव्स या को आप बोल सकते हो केमिकल्स नहीं है, अल्कोहल नहीं है, शुगर नहीं है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। वुंड हीलिंग क्रीम है, ये डायबिटिक पेशेंट भी यूज कर सकता है क्योंकि ये सिर्फ जख्म भरता नहीं है, उसके साथ
साथ साथ उसके घाव को भी निकाल देता है, उसके उसके दाग को भी निकाल देता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। उसके साथ साथ फीलिंग करके एक लिक्विड है जो हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट। उसके साथ साथ प्रोटीन है, ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आप प्रोटीन अगर लेना चाहते हो तो ये वाला प्रोडक्ट है आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए। नॉर्मली हर एक व्यक्ति को प्रोटीन लगता है। उसके साथ साथ कैल्शियम सप्लीमेंट है। इस प्रोडक्ट का खास बात ये है कि ये दूध से बनाया हुआ है, ये कोई शेल या फिर आप चॉक पाउडर या ऐसी कोई चीज से नहीं बनाया, अननेचुरल चीज से नहीं बनाया, नेचुरल दूध से बनाया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये प्रोडक्ट रिजल्ट बहुत अच्छा देता है। उसके साथ साथ मेल्ट फैट, वजन कम करने के लिए प्रोडक्ट है। एलर्जीज के लिए, स्किन एलर्जीज के लिए अपने पास प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ आयुष्वास, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या फिर रिलेटेड टू अस्थमा इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। आयुष्वास साइक्लो पीसीओडी प्रॉब्लम लेडीज में जो रहता है उसके लिए है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो थाई हेल्थ, थायराइड के लिए अपने पास प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक बात, खास बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रोडक्ट्स को मुझे लेने के लिए या देने के लिए मेरे को डॉक्टर होने की जरूरत है या प्रिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारे आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। और दूसरी बात, ये फूड सप्लीमेंट है, मतलब इसको लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको इस प्रोडक्ट का सारा ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ रेम निद्रा ये है, अगर नींद सही से नहीं आती है तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है। आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट, राइट। ये एक वंडर प्रोडक्ट है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बिलीव मी, मैंने पर्सनली यूज किया इस प्रोडक्ट को। साथ साथ नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए अपने पास लगभग 10 प्रोडक्ट है। आप बोल सकते हो कंप्लीट सॉल्यूशन है फॉर योर एग्रीकल्चर नीड। मतलब जो केमिकल डाल के अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, आपके या आपके रिलेटिव, आपके जान पहचान वाले लोग, उनको ये प्रोडक्ट दीजिएगा, प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, उसके साथ साथ आपके मतलब जो प्रोडक्शन है उसको हेल्दी रखेगा। मतलब विदाउट केमिकल ये वाला प्रोडक्ट आपको प्रोडक्शन को बढ़ाता है। उसके साथ साथ ये तो हो गया प्रोडक्ट्स के बारे में माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपको प्रोडक्ट्स तक बताया। अभी मैं आपको लास्ट कुछ मिनट लेना चाहता हूं जहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताना चाहता हूं, वो है दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्लान, मार्केटिंग प्लान के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब ये बिजनेस करना आज इतना आसान हो चुका है, कंपनी का ऐसा सिस्टम है जहां पे आप देख सकते हो ऑल ओवर इंडिया ये सारे प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर हो जाते हैं ऑनलाइन के थ्रू या फिर हमारे जो शॉपीज है। मतलब ये बिजनेस करना इतना आसान हो चुका है कि गांव गांव में, मतलब बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, गांव गांव में प्रोडक्ट पहुंचाने का एक व्यवस्था कंपनी ने बहुत ही अच्छा बनाया है, नेटवर्क बनाया है। वो है शॉपीज के माध्यम से, पिकअप सेंटर्स के माध्यम से, इंडिया शॉपी और पिकअप सेंटर के माध्यम से। जहां पे शॉपी आप डायरेक्टली जाके ले सकते हो, जहां पे शॉपी नहीं है आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। दूसरा, रेगुलर प्रॉम्प्ट एंड पेमेंट जो होता है ना, आपका जो इनकम होता है वो रेगुलर और प्रॉम्प्ट है, डिसबर्समेंट होता है एवरी वीक एंड मंथली। जो भी पेमेंट्स आते हैं प्रॉम्प्ट, डेट पे, दिन पे, जिस दिन पे आना है, जिस डेट पे आना है उसी टाइम पे आता है। उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का सपोर्ट है, तो जिसकी वजह से ये सारा चीज चलता है। उसके साथ साथ मतलब बिजनेस करना बहुत आसान है, ऑनलाइन आप कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो। अभी मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है मार्केटिंग प्लान या कंपेंसेशन प्लान। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया है, बिजनेस करने के लिए बहुत आसान है, इतने सारे शॉपीज है, कंपनी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताइए, मेरे को पैसा कैसे कमा सकते हो? पैसा कमाने का तरीका क्या है, पैसे कैसे आते हैं वो बताओ। क्योंकि मैंने विटामिन के बारे में तो बात किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जो होता है वो है विटामिन एम, राइट। विटामिन एम मतलब विटामिन मनी, राइट। तो जैसे मैं पैसे की बात करता हूँ, रियली मैं बताना चाहता हूँ, मेरा ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि विटामिन एम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपके कुछ मिनट लेना चाहता हूँ, लगभग 7 से 8 मिनट लेना चाहता हूँ, जहां पे मैं आपको मार्केटिंग प्लान बताने वाला हूँ, पैसा कैसा आता है आपको वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले अगर आपका दिमाग कहीं घूमने गया है तो उसको क्विकली वापस यहाँ पे स्क्रीन पे बुलाइएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो हमारे फ्रेंड्स, आप, मैं बताना चाहता हूं, आपने जो भी सपने देखे इसी प्लान की वजह से सच होने वाले हैं। आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी प्लान के अंदर है। तो दैट इज द रीजन आने वाले 7 मिनट आपका ध्यान कंप्लीटली इस प्लान पे होना चाहिए, पैसा कैसा आता है या कंपनसेशन प्लान क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताना चाहता हूं ये कैसे चलता है या पैसा कैसे आता है। सिंपल सा काम करना है, यहाँ पे 2 चीजें आपको करनी है। पहला है, देखो बचपन से लेके आज तक हम 2 काम करते हैं,
राइट, वो है पहला है परचेजिंग। हम जन्म से लेके मरने तक के ग्राहक हैं, हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, जन्म से लेके मरने तक। तो कस्टमर है हम या परचेज करते हैं, तो आपको परचेज करना है, पहला काम करना है। यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं करना है, आपको परचेज करना है। जो मैंने प्रोडक्ट दिखाया वो परचेज करना है, पहला काम। और दूसरा काम हम करते हैं वो है रिकमेंडेशन, मतलब लोगों को हम इसका रेकमेंड करना है, ये दूसरा काम है। पहला प्रोडक्ट खरीदो अपने लिए और आपको अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसके बारे में बताओ, तो आपको यहाँ पे पैसा आता है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ये मैं क्यों खरीदूं, तो ये दो फायदे मिलेंगे। पहला तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा फायदा ये है कि आपको पैसा आएगा। इससे पहले जो आप ब्रांड खरीदते थे वो ब्रांड आप क्या करो, शिफ्ट कर लो, राइट, शिफ्ट कर लो, परचेज यहां से करो। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई फलाना कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो, तो आप जो पुराना जो ब्रांड है उसको शिफ्ट करके आपको सिर्फ जंप मारना है नए ब्रांड में। प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, दूसरा पैसे कमाने का मौका मिलेगा। तो क्या ब्रांड, ओल्ड ब्रांड छोड़ के आप नए ब्रांड में आ सकते हो? डेफिनेटली, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फिल्म स्टार्स आज ये ब्रांड का एडवर्टाइज करते हैं, कल अगर उनको कोई अच्छा ब्रांड, अच्छा इनकम कमाने का मौका मिलता है तो वो ब्रांड चेंज करते हैं कि नहीं करते? तो हम करने के लिए हम क्यों सोच रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बेहतर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमारे, मेरे हिसाब से। तो आपको सिर्फ अपना दुकान और आपका ब्रांड बदलना है, इतना करने से आपको ये सारे फायदे मिलने वाले। क्या क्या फायदे मिलने वाले मैं आपको क्विकली बता दूं। आपको सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना है, आपकी मर्जी का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 और वट एवर अमाउंट परचेज जब आप करते हो, समझे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मिनिमम एक 10,000 का परचेज करते हो। जैसे आप परचेज करते हो, जिन्होंने आपको बुलाया उनके पास एक फॉर्म रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री रहेगा। आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया, बिजनेस आपको फ्री मिलेगा। आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हमारी कंपनी की वेबसाइट एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड पे आपका एक आईडी बन जाएगा, जो आपका एक ट्रैक आईडी या फिर आइडेंटिटी आईडी बन जाएगा। उसको एक पासवर्ड रहेगा जहां पे आप अपना बिजनेस का पूरा कैलकुलेशन देख सकते हो, कंपनी मेंटेन्स द अकाउंट्स। उसके साथ साथ आपको जो दूसरा है, आप ये प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन या ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन बाई कर सकते हो। और उसके बाद में बिजनेस कैसे करना है उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रेनिंग मिलेगा। अभी बिजनेस चलता कैसे उसके बारे में बात करें, आप जुड़ने के बाद आपको करना क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल कुल मिला के आपको 10 बेनिफिट्स मिलते हैं, 10 बेनिफिट्स मिलते हैं। उसमें से पहला बेनिफिट है रिटेल प्रॉफिट, मतलब आपको सारे प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे 10 to 40%। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है सेल्स टर्नओवर बोनस। सेल्स टर्नओवर बोनस माने आप लोगों को जब नीचे फ्रेंचाइजी देते हो उसके टर्नओवर के ऊपर भी आपको कमीशन मिलता है, जो हफ्ते में दिया जाता है, सैटरडे टू फ्राइडे। वो होता है 12% और ये वीकली पे आउट होता है। परफॉर्मेंस बोनस है, स्टाफ परफॉर्मेंस बोनस है, रैंक इनकम, ओवरराइडिंग इनकम, लॉयल्टी इनकम, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, रॉयल्टी इनकम, ये सारे जो इनकम है ये मंथली बेसिस पे आपको दिए जाते हैं। एंड लास्ट में जो 10वां बेनिफिट है वो है नॉमिनी फैसिलिटी। ये क्या होता है मैं आखिर में बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा, आने वाले 5 मिनट में आपको बता दूं ये प्लान चलता कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, सिंपल सा काम किया, आपने एक लगभग 12,000 रुपए एमआरपी का, आपको मिलेगा 10,000 में प्रोडक्ट। आपने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, एमआरपी मार्केट प्राइस क्या रहेगा उसका, 12,000 रुपए रहेगा, लेकिन आपको मिलेगा कितने, 10,000 रुपए में मिलेगा। मतलब आपको लगभग 2,000 का फायदा हो गया, मतलब डिस्काउंट रेट पे मिल गया। आप अगर खुद यूज कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल गया, अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हो तो आपको बीच वाला जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो ये हो गया रिटेल प्रॉफिट। और यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या सर यही प्रोडक्ट लेना है, ऐसा कुछ कंडीशन है? नो, आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप ले सकते हो आपकी सहूलियत के हिसाब से। मतलब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, आपकी मर्जी का प्रोडक्ट आप ले सकते हो। आपने प्रोडक्ट लिया, आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई पैसा देना नहीं है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिया अपने लिए, आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आगे मैंने बताया था कि प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग में ये होता है कि आप अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप या फिर फ्रेंचाइजी लोगों को दे सकते हो, तो वहां पे बहुत बड़ा पैसा है। जैसे रेक्रॉप ने किया, उसने फ्रेंचाइजी सिस्टम बनाया और लोगों को फ्रेंचाइजी देता गया। आज 36,000 लोग फ्रेंचाइजी लिए, वो जो भी बेचेंगे उसके ऊपर उसको 4% मिलता है। इन द सेम वे आप भी यहाँ पे वैसा ही कुछ कर सकते हो, आप आगे नीचे लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हो। कैसे होता है काम, इसका कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन समझ लेंगे। सैटरडे टू फ्राइडे ये कैलकुलेशन चलता है, सैटरडे से लेके फ्राइडे तक जो भी बिजनेस टर्नओवर होगा उसका कमीशन आपको जनरेट किया जाएगा। प्रॉफिट कैसे शेयरिंग होता है, 10,000 रुपीज का अगर कोई व्यक्ति परचेस करता है तो उसको लगभग 75% का बिजनेस वॉल्यूम माने पॉइंट्स मिल जाते हैं। हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, बीवी बोलते हैं, राइट। तो 10,000 का खरीदा तो 75% मतलब कितना हो गया, 7,500 पॉइंट्स जमा हो गए, राइट, आपके आईडी पे। तो ये आगे नीचे जितने भी लोग परचेस करेंगे उसके ऊपर 75% का
रहेगा या फिर 35% का एक कूपन रहेगा। आपका जो भी प्रोडक्ट है आपको उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे दो टीम या फिर दो साइड होते हैं, एक है ऑर्गेनाइजेशन 1, एक है ऑर्गेनाइजेशन 2। ये दो हिस्सों में आपको टीम बनानी है। जितना बड़ा टीम बनेगा उतना बड़ा प्रॉफिट, उतना बड़ा टर्नओवर होगा, जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो ध्यान से देखिएगा ये कैसे चलता है, आगे मैं आपको बताता हूं। राइट, आपने सिंपल सा काम किया। राइट, आप यहाँ पे एक तो कस्टमर बन सकते हो, आपको बिजनेस नहीं करना, आप कस्टमर बनना चाहते हो तो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। और दूसरा मौका है आपके लिए, वो है आप आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना के, फ्रेंचाइजी देके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे लगभग हमारे 100 प्रोडक्ट है। 100 प्रोडक्ट में से ये सारा प्रोडक्ट का आप बोल सकते हो फ्रेंचाइजी आपको मिल गया है। अभी आगे अगर लोगों को बढ़ाते हैं, आगे इसका क्या पॉसिबिलिटी है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो बेनिफिट है ये वीकली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। वीकली बेसिस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि आप इस बिजनेस में जुड़ गए, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपने 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया। अभी आपने क्या किया, पहला हफ्ते में आपने क्या किया, आपने 3 फ्रेंड्स को आपके इंट्रोड्यूस किया। एक का नाम है अमर, दूसरा अकबर और तीसरा एंथोनी। उन्होंने पहले हफ्ते में आपने उनको ज्वाइन किया या फिर उनको इंट्रोड्यूस किया ये बिजनेस। उन्होंने बोला यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और इनकम कमाने का मौका भी है, चलो मैं करता हूं। और अमर ने लगभग 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदा, अकबर ने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदा और एंथोनी ने टोटल 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदा। ये जो टर्नओवर बना है ये पहले हफ्ते में आपका हुआ है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। तो कंपनी आपको पे आउट कितना देगा, कैसे देगा? तो सॉफ्टवेयर जो है ना वो देखता है आपके नीचे कितना टर्नओवर हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन 1 जो है, लेफ्ट साइड में जो आपका ऑर्गेनाइजेशन 1 है, यहां पे टोटल टर्नओवर कितना हुआ है ध्यान से देखिएगा। 5 अधिक 5 मतलब टोटल टर्नओवर कितना हो गया, 10,000 का टर्नओवर आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में हुआ है। आपके ऑर्गेनाइजेशन 2 में कितना टर्नओवर हुआ है, टोटल टर्नओवर हुआ है 10,000 रुपीज का, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का। तो कंपनी करेगा क्या, ये दोनों का जोड़ी बनाएगा, मतलब 10,000 पेयर बोलेगा। 10,000 पेयर मतलब जोड़ी के ऊपर आपको 12% कमीशन देगा, जो 12% होता है फिक्स होता है। और जितना भी टर्नओवर मैच करेगा उसके ऊपर आपको 12% देगा। 10,000 मैच हुआ है, लेफ्ट में 10,000, राइट में 10,000, उसके ऊपर 12% कमीशन, माने आपको कमीशन कितना मिलेगा, 1,200 रुपीज। सिंपल, राइट। तो जितना भी टर्नओवर मैच होगा उसके ऊपर 12% मिलेगा, ये फिक्स होता है। और ये आपको उस हफ्ते का कमीशन आपको मिलेगा, टैक्स कट होके पूरा व्हाइट अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जिसके लिए आपको सिर्फ एक पैन कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी और आपको एक क्या बोलते हैं, दैट इज आधार कार्ड का कॉपी आपको देना है। दिस इज इट, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये तो हो गया पहले हफ्ते का काम। अभी मुझे बताइए, आपने जो 3 लोगों को लाए हैं, क्या वो भी पैसा कमाना चाहते हैं? डेफिनेटली। और ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ 3 लोग हैं, आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, तो आप भी उनको ला रहे हो और ये लोग भी काम कर रहे हैं। आपकी छोटी सी टीम बन गई है, छोटा सा इनकम है। लेकिन आगे जैसे ये इनको हेल्प करके आप इसको आगे बढ़ाते हो, तो होता यह है कि नेक्स्ट वीक में, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि आपने पहले हफ्ते में 3 लोगों को लाए थे, चौथे हफ्ते में आपने और एक आदमी को लाया, और एक व्यक्ति को लाया जिसका नाम है अवतार, राइट। अभी अब दूसरे हफ्ते में होता यह है कि ये खुद भी कुछ बिजनेस करते हैं आपकी मदद से और ये सिस्टम की मदद से। और होता यह है कि अमर क्या है, वो 10,000 का लेफ्ट में और 12,000 का राइट में बिजनेस करता है। अकबर जो है वो 10,000 का लेफ्ट में और 12,000 का राइट में बिजनेस करता है। एंथोनी जो है वो 18,000 का एक साइड में बिजनेस करता है, दूसरे साइड में 10,000 का बिजनेस करता है। लेकिन अवतार जो है वो अभी अभी आया है, उसने किसी को लाया नहीं है, वो खुद 16,000 का प्रोडक्ट खरीदता है। तो टोटल अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन 1 में आपका टोटल बिजनेस जो हुआ है वो लगभग हुआ है 44,000, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन 2 की बात करें तो आपका टोटल बिजनेस हुआ है 44,000। तो ये 44,000 ऑर्गेनाइजेशन 1, 44,000 ऑर्गेनाइजेशन 2, इसको मैच किया जाएगा, इसके ऊपर आपको 12% कमीशन, माने आपका कमीशन कितना हो गया, आपका कमीशन हो गया 12% के हिसाब से 5,280 रुपए। ध्यान से रखिएगा, ये बिजनेस जो है ऑड है, मतलब कम ज्यादा है, किसी ने कम किया किसी ने ज्यादा किया, लेकिन ओवरऑल आपको उसके ऊपर 44,000 के ऊपर 12% माने 5,280 रुपीज मिला है। मतलब ये बिजनेस हेड काउंट के ऊपर नहीं है, ये बिजनेस टर्नओवर के ऊपर है। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। अभी आपका प्रश्न होगा, सर अमर को कितना मिलेगा, अकबर और एंथोनी को कितना मिलेगा? तो आपको उसका भी आंसर देना चाहता हूं। अमर, अकबर और जो अवतार है, इसको जो टोटल टर्नओवर का मैचिंग जो हुआ है
है वो लगभग 10,000 का हुआ है और उसको 12% के हिसाब से मिलेगा, वो है उनको 1200 रुपए मिलेगा। उनके टर्नओवर के हिसाब से उनको मिलेगा, आपके टर्नओवर के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। उसके बाद में थोड़ा आगे इसको और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। आपका तो कुछ हफ्तों के बाद, फॉर एग्जांपल तीसरे हफ्ते में ये टोटल टर्नओवर समझो, फॉर एग्जांपल टोटल ऑर्गेनाइजेशन 1 का टर्नओवर हो जाता है 1 लाख का, टोटल ऑर्गेनाइजेशन 1-2 का टर्नओवर हो जाता है 1 लाख का। तो 1 लाख के मैचिंग के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा 12%। 12% माने आपका कमीशन कितना हो गया? 12,000 रुपए। बहुत ही सिंपल है, राइट। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें तो सिंपल सा काम मैं बताना चाहता हूं, आपकी टोटल टीम में कुछ हफ्तों के बाद, राइट, ये 1 हफ्ते में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, आपका टर्नओवर लेफ्ट में हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1,75,000, राइट में कम हो जाता है 1,50,000 हो जाता है। तो कंपनी क्या करेगा? 1,50,000 के ऊपर मिनिमम साइड वाला लेगा, 1,50,000 रुपए के ऊपर आपको 12% दे देगा, जो लगभग हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे, दैट इज 18,000 रुपीज आपका कमीशन हो जाता है। उसके बाद में कुछ हफ्तों बाद क्या होता है कि आपका जो मतलब 1,75,000 जो एक्स्ट्रा है, मतलब उसमें एक साइड 1,75,000 था, दूसरे साइड में 1,50,000 था, तो 1,75,000 में 25,000 बचा है, तो वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। अभी ये 25,000 जो बचा है ये वेस्ट नहीं हुआ है, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और दूसरे उसके अगले हफ्ते में या कभी भी और समझो बिजनेस हो जाता है 2,25,000 का लेफ्ट में ऑर्गेनाइजेशन 1 में, पहले का 25,000 ऐड हो जाएगा इसमें, और दूसरे साइड में जो हो गया है वो 2,90,000 हुआ है। और ये अगर उस हफ्ते की बात करें तो कैलकुलेशन कितना हो जाता है, लेफ्ट में पहले का 25 और 2,25,000 का मिला के अगर हो गया 2,50,000, और दूसरे साइड में हो गया था 2,90,000, उसमें से 2,25,000 50,000 लेगा, 2,50,000 का पेयर बनाएगा, उसके ऊपर 12% आपको कमीशन कंपनी दे देती है। अभी जो दूसरे साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो 40,000 बचा है वापस से राइट साइड में, वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब कोई भी अमाउंट, कोई भी बिजनेस वॉल्यूम जो है वेस्ट नहीं होगा, वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं इसको समझने के लिए, और आगे समझने के लिए समझो आपका कुछ महीनों बाद आपका टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन 1 में 2,50,000 का होता है, लेफ्ट में ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2,50,000 का होता है, उसके ऊपर 12% कमीशन आपको जो है उसके हिसाब से आपको मिलेगा, जस्ट अ मिनट, उसके हिसाब से मिलेगा आपको, जितना मैच होगा उसके हिसाब से आपको कमीशन कंपनी उस हफ्ते के लिए आपको दे देती है, वो है 30,000 रुपीज। उसके साथ साथ नेक्स्ट थोड़ा उसको आगे समझते हैं, 6 लाख का टर्नओवर मैच होता है तो उसके हिसाब से 12% के हिसाब से आपको 72,000 रुपीज मिल जाए। 12 मतलब 12 लाख अगर टर्नओवर हो रहा है, 12.5 लाख का टर्नओवर अगर वो मैच होता है तो 1.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। अगर 20 लाख मैच होता है, एग्जांपल के तौर पे कुछ महीनों बाद आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, वो अपने लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, या फिर फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, या फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो टर्नओवर हो रहा है उसके ऊपर 20 लाख का आपका टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन 1, 20 लाख का ऑर्गेनाइजेशन 2 में टर्नओवर हो जाता है, तो 20 लाख के ऊपर आपको 12% माने कितना मिलना चाहिए? 20 लाख के ऊपर 12% माने 24, मतलब आपको 2,40,000 मिलना चाहिए, लेकिन 2,40,000 नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। मैक्सिमम जो मिलेगा 2,40,000 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा कंपनी देती है इस प्लान के अंडर, वो है 2,10,000 रुपए मैक्सिमम। हफ्ते का एक आईडी पे आप कमा सकते हो 2,10,000 रुपए। मतलब यहाँ पे एक सीलिंग लिमिट होने की वजह से कंपनी भी सेफ रहेगा, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2,10,000 हफ्ते का छोटी अमाउंट नहीं है, 4 हफ्ते का अगर आप बात करोगे, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, मतलब 2,10,000 गुना 4 अगर आप करें तो आप देख सकते हो 8,40,000 रुपए आप महीने का कमा सकते हो। तो अभी आपके मन में प्रश्न होगा, सर ये कोई कमाता है क्या ये सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कई सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो 2,10,000 रुपए हफ्ते का कमाते हैं। उनमें से आप आज कुछ लोगों को देखने वाले हो, जो आप बहुत खुशनसीब हो, ऐसे लोगों को आप सुनने वाले हो। तो मैडम उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें, राइट, तो दूसरे बहुत सारे इनकम्स है, जैसे रैंक इनकम है, रैंक इनकम के बाद है दूसरा इनकम है ओवर राइडिंग कमीशन है, ओवर राइडिंग कमीशन के बाद दूसरी इनकम है जहां पे आप और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, राइट। उसके साथ साथ आप परफॉर्मेंस बोनस है, स्टार परफॉर्मेंस बोनस है, राइट। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे लॉयल्टी इनकम है, उसके साथ साथ दूसरे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स है, फॉरेन टूर्स वगैरह होते हैं, राइट। उसके साथ साथ रॉयल्टी इनकम है, डायमंड एंड अबव लोगों के लिए रॉयल्टी इनकम है जो 0.5% कंपनी के टोटल टर्नओवर के ऊपर दिया जाता है। लास्टली उसके साथ साथ जो है, बहुत लास्ट पार्ट पे मैं आ चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार अट्रैक्शन इस बिजनेस कोई एक कारण के लिए अगर बिजनेस करना है तो ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। मैं आपसे उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, अपने आप से पूछिएगा, हम कोई काम क्यों करते हैं?
कोई भी काम आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, क्यों करते हो, किसके लिए करते हो? जब मैं सवाल करता हूँ लाइव सेशंस में, लोग बोलते हैं कि सर हम अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो फैमिली के लिए मेहनत करते हैं, समझो एक व्यक्ति है जो फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता है, किसी कारण से, ध्यान से सुनिएगा, किसी कारण से अगर उसकी डेथ हो जाती है, राइट, अगर उसको भगवान ना करे कुछ हो जाता है, तो क्या होगा? क्या उस फैमिली को इनकम आएगा? नहीं, बिकॉज एक बात ध्यान में रखिएगा माय फ्रेंड्स, वी आर पेड फॉर अवर टाइम, वी आर पेड फॉर अवर एक्सपर्टाइज। मतलब हमारे पास जो स्किल है, कला है, हमारे पास जो नॉलेज है, उसके लिए हमको मार्केट या फिर जॉब में पैसा मिलता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फैमिली को इनकम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इस केस में दूसरे कोई बिजनेस या जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इस बिजनेस में खास बात यह है, नॉमिनी फैसिलिटी है। नॉमिनी फैसिलिटी मतलब यहां पे जब आप ये बिजनेस शुरू करते हो तो आप फॉर्म में आपकी नॉमिनी का नाम भर सकते हो, जैसे आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं। आप उनका नाम जब आप भरते हो वहां पे, अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो और बहुत अच्छे लेवल पे आप चले गए, एग्जाम्पल के तौर पे आपका बिजनेस बहुत अच्छा आ रहा है, आपको पैसा आ रहा है, आपको भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो आपका जो बिजनेस है वो आपकी वाइफ या आपके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर किया जाता है, जो आपकी लाइफ और आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देगा। एंड माय फ्रेंड्स, वो बोलते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसा एक फॉर्मूला ये बिजनेस में, ऐसा एक चीज इस बिजनेस में है जिसको हम बोलते हैं स्टार अट्रैक्शन। ये सबसे खास बात है, वो है नॉमिनी फैसिलिटी। जहां पे मैडम हमारी कंपनी में ऐसे कई सारे लोग थे जो आज नहीं है, लेकिन उनके फैमिली को लाखों रुपए पैसा इस कंपनी से, इस बिजनेस से जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थिंक अबाउट इट माय फ्रेंड्स। आज के टाइम में ऐसा कोई सिक्योरिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें तो रीपर्चेस का जो है, मंथली कंपनी रीपर्चेस करने के लिए आपको बोलती है, दैट इज 1000 रुपीज। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको जो अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट आप खरीदो, इफ यू आर एलिजिबल फॉर द इनकम पार्ट। उसके साथ साथ नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे लास्ट में एक पार्ट पे आ चुका हूं, पांचवा पॉइंट में बता रहा हूं, वो है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड से आते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी काम आप करते हो, ये बिजनेस को सिखाने के लिए, ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी सारे ट्रेनिंग्स आपको देगा कंपनी की तरफ से। आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो सकता है, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है इसके बारे में हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है इसके बारे में हो सकता है। ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे कंपनी करती है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी करती है, ऑनलाइन करती है, ऑफलाइन करती है। मतलब शुरू करने के लिए किस तरह से बिजनेस करना है, आगे जाने पे कैसे करना है, हाई लेवल पे कैसे जाना है, ये सारा चीज आपको हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ट्रेनिंग आपको देती है कंपनी की तरफ से। तो लीडर्स है, सक्सेसफुल लीडर्स है जो आपको सपोर्ट करेंगे इस बिजनेस में। ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके इंट्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, टॉप लेवल के अचीवर्स हो सकते हैं। इन ट्रेनिंग के माध्यम से आपको वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। देखिए, बाहर कोई आप बिजनेस करते हो तो कोई अगर करोड़पति है तो वो उसका खुद का जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो आपको कभी नहीं बताएगा। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा एक सिस्टम है जहां पे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो आपको इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाता है, कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है, कैसे आप अपने सपनों को साकार किया कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने किया है, वो आपको रास्ता बताएंगे किस तरह से आप भी कर सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ इस बिजनेस में। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात करें, एट प्रेजेंट कंपनी एक ऑफर रन कर रही है, फॉर लिमिटेड पीरियड के लिए है। अगर आप 10,000 का परचेज करते हो तो आपको लगभग 750 के आपको कूपन या प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे, प्लस 6 दैट इज मास्क आपको फ्री मिलेंगे, 30 पाउच ऑफ सैनिटाइजर आपको फ्री मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप 7,500 का परचेस करते हो तो 500 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, प्लस 4 आपको फेस मास्क ब्रांडेड माई लाइफस्टाइल के आपको फ्री मिलेंगे। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। जिन्होंने आपको बुलाया, इसका ऑफर के बारे में आप पूछ सकते हो और इसका आप फायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो आई हैव कम टू द एंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मैं लास्ट आखिरी पॉइंट पे आ चुका हूं। तो यहां पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में कुछ अलग चाहते हो तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट का सिंपल सा आपको है, that is, if you want something in your life which you have never had, मतलब इससे पहले आपने ऐसा कोई चीज चाहते हो जो आपको इससे पहले नहीं मिला है, तो आपको ऐसी कोई चीज करनी पड़ेगी, राइट, कुछ नई चीज करनी पड़ेगी जिससे वो चीज आपको मिले। तो मतलब एक शिफ्ट आपको करना पड़ेगा, एक सोच में बदलाव, एक काम में बदलाव आपको लाना पड़ेगा। तो ये अगर आप करते हो तो डेफिनेटली ये बिजनेस आपको वो मौका देता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ ये बिजनेस में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको मिलेगा, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सक्सेस आप चाहते हो वो सक्सेस यहाँ पे आपको मिलेगा। लास्टली माय फ्रेंड्स, एक उदाहरण आपको
लास्टली देके मैं आपको रुकना चाहूंगा। यहाँ पे कई सारे ऐसे अचीवर्स हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है, आप बोल सकते हो रोल मॉडल बन चुके हैं आज इंडिया में, दे आर द टॉप अचीवर। ऐसे एक रोल मॉडल के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्होंने आज रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। उन्होंने रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट किए, एक स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर वो स्ट्रैटेजी आप भी फॉलो करते हो तो आप इस बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल बन सकते हो। तो डेफिनेटली आप जानना चाहते हो स्ट्रैटेजी के बारे में, लेकिन उन खास पर्सनालिटी को मैं पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसा कुछ काम किया है जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट है। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसे रोल मॉडल है जिन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, माय फ्रेंड्स, ही हैज अचीव्ड अ ह्यूज सक्सेस इन लाइफ, राइट। तो ऐसे रोल मॉडल है, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। उनका नाम है श्री संकेश वायल सर, और वो आज हमारी कंपनी में एमआई लाइफस्टाइल में ट्रिपल आईडी, आप बोल सकते हो आईटीसी अचीवर है, सीलिंग अचीवर है, एंड एक लंबी सी कार, लगभग आप बोल सकते हो 1 करोड़ 40 लाख रुपीस वर्थ जैगुआर कार अचीवर है। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, ही हैज मिंटेड मनी लाइक एनीथिंग। करोड़ों रुपए उन्होंने इस बिजनेस से कमाए हैं। एंड पिछला अगर आप रिकॉर्ड में आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, उनको दिखा दूं, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। इज अ रोल मॉडल टू अस, मिस्टर संकेश वायल सर। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम। जो भी मैं आज कुछ बनाऊं हमारे फ्रेंड्स, मैंने इनको देख के इंस्पायर हुआ था, इस बिजनेस में फुल टाइम आया था, और वो है मिस्टर संकेश वायल सर, जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे रोल मॉडल है, आप बोल सकते हो गुरु है, आप बोल सकते हो इस बिजनेस में। उसके साथ साथ इनके बारे में बताना है तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है उनके, राइट। उनके अपने लंबी सी कार जो जैगुआर है, 1.40 करोड़ रुपीस की कार है, उसमें उसके साथ आप फोटो में देख सकते हो इनको। इन्होंने क्या ऐसा खास किया जिसकी वजह से इनको इतना बड़ा सक्सेस मिला? कुछ खास चीज उन्होंने किया, वो खास आपके सामने बताना चाहता हूं। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। इनका देखो फोटोग्राफ तो दिखा दिया, आप बोल रहे होंगे सर ये फोटोग्राफ तो आपने दिखा दिया, लेकिन वाकई में इसमें इनकम किया है क्या? तो मैं बता दूं, जैगुआर कार एक आम आदमी तो दिन ले नहीं सकता, इनकम किया है, इसीलिए जैगुआर कार लिया है और इतना सारा अचीवमेंट उन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ बताना चाहता हूं, ये है उनका पिछले साल का इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी। कोई भी बड़े से बड़े करोड़पति को जाके बोलिएगा आपका इनकम टैक्स का कॉपी दीजिएगा करके, कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, उनके इनकम टैक्स का कॉपी। यहाँ पे आपका पैन कार्ड, उनका पैन कार्ड का नंबर भी आप देख सकते हो। पिछले साल का उनका इनकम इस बिजनेस से हुआ था, राइट। वो उनकी एक आईडी, उनकी पर्टिकुलर आईडी के ऊपर हुआ था, वो था लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए। कैन यू इमेजिन? ये बिजनेस में उन्होंने करोड़ों रुपए नहीं लगाए। मैंने बताया कि ये प्लान सबके लिए सेम है, राइट। आप ये बिजनेस को 10,000 30,000 से स्टार्ट कर सकते हो, उन्होंने भी उतना ही लगाया था, लेकिन इस बिजनेस में आज की डेट में साल का वो 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा कमा रहे हैं। कैन यू इमेजिन माय फ्रेंड्स? ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं वो, उसका स्ट्रैटेजी है, 2 मिनट में आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा स्ट्रैटेजी को। इसको बोलते हैं, दैट इज, जस्ट अ मिनट, right, that is massive income potential through strategies। massive income potential through strategy। एक स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हैं, एक आइडिया आप जब जगा सकते हो। सिंपल सा काम करना है, अगर देखो आपने एक आईडी लेते हो, आपका टर्नओवर लेफ्ट में 50 लाख का टर्नओवर हो जाता है, राइट में 50 लाख का टर्नओवर हो जाता है, तो आपको कमीशन कितना मिलेगा? 50 लाख के ऊपर अगर 12% कमीशन मिलता है तो आपको मिलेगा कितना? 6 लाख रुपए का कमीशन मिलेगा। लेकिन एक आईडी होने की वजह से आपको 6 लाख कमा रहे हो, लेकिन आप एक आईडी की जगह पे अगर आप अपने नाम से, राइट, 3 आईडी लेते हो, जिसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड बेनिफिट, आप ही के नाम से U1 U2 और U3 3 आईडी लेते हो, तो होता क्या है कि सिंपल सा काम यहां पे देखिएगा, और आपका जो U2 आईडी है उसके नीचे बिजनेस आता है 25 लाख का, सॉरी 25 लाख का, और U3 में बिजनेस आता है 25 लाख का, मैचिंग हो जाता है। मतलब U2 के नीचे लेफ्ट में ऑर्गेनाइजेशन 1 में 25 लाख का, राइट में 25 लाख का, तो U2 को कितना बिजनेस मिला? U2 को इनकम आया 3 लाख का। और अगर आप देखो U3 का, मतलब आप ही का आईडी है, तीसरा आईडी, उसके ऊपर 25 लाख का मैचिंग हुआ है, तो उसके ऊपर कितना कमाया आपने? 3 लाख। और ऊपर वाला जो आईडी है, जो सबसे ऊपर है, उसके ऑर्गेनाइजेशन 1 में अगर आप बात करें 50 लाख का बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 50 लाख का बिजनेस है। मेहनत आपने उतना ही किया है। जब आप एक आईडी लेके कर रहे थे, वहां पे भी 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ, यहां पे भी 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ, लेकिन ऊपर वाली आईडी, टॉप आईडी है, उसके ऊपर आप कमा रहे हो 6 लाख का इनकम। मतलब अगर आप टोटल करोगे तो यहाँ पे, सॉरी, ये 24 लाख नहीं है, इट इज एक्चुअली 12 लाख। आप 12 लाख रुपए यहाँ पे कमा रहे हो, राइट। दिस इज 12 लाख एक्चुअली, यहाँ पे आप कमा रहे हो 12 लाख, यहाँ पे आप कमाते हो। उसी एफर्ट्स पे, उसी पर्टिकुलर एफर्ट में आपने
24 लाख के जगह पे यहाँ पे कितना कमाया, दैट इज 12 लाख रुपीज ना। आपका टर्नओवर उतना ही हुआ है, लेकिन आपने 3 आईडी लेने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आपका इनकम डबल हो गया। तो ऐसे संकेत सर ने 3 आईडी के ऊपर उन्होंने काम करते हैं, आज की डेट में वो लाखों का कमाते हैं। आपको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उनके पास आप चाहिए तो उनका कॉपी आप ले सकते हो। पिछले महीने का उनका इनकम लगभग 3 हफ्ते का अगर आप देखो तो 15 लाख से ज्यादा उनका 3 हफ्ते का इनकम हो चुका है। 11 लाख से ज्यादा 4 हफ्ते का इनकम 15-16 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो कैन यू इमेजिन, ये पॉसिबल हो सकता है ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से। एंड लास्टली माय डियर फ्रेंड, जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये बिजनेस में आपको जुड़ना जो है ना, वो स्टार्टिंग में या फिर इमीडिएटली जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता ये है कि सिंपल सा काम है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके इंट्रोड्यूसर ने बुलाया है, सिर्फ आपको अकेले को नहीं बुलाया है, आपके साथ बहुत सारे लोगों को बुलाया है। समझो फॉर एग्जांपल आपने अभी इमीडिएटली एक डिसीजन लेते हो। देखो, फेलियर का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 रीजन क्या है, फेल क्यों होते हैं लोग, तो उसका नंबर 1 रीजन होता है वो है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब है डिले इन टेकिंग द डिसीजन। हमारे पास मौका आता है लेकिन हम सोचते रह जाते हैं, हम एक्शन लेते नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे लोग फेल हो जाते हैं। प्रोकास्टिनेशन इज डिले इन टेकिंग द डिसीजन और नॉट टेकिंग द डिसीजन। हम डिसीजन नहीं लेते हैं या डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ पे होता है कि आपको जिसने यहाँ पे बुलाया उसने सिर्फ आपको अकेले को नहीं बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया है। आप अगर समझो पहला जुड़ जाते हो तो इमीडिएटली आप ऊपर जुड़ जाते हो। लेकिन अगर आप डिले कर दोगे, आप बोलोगे यार मैं देखता हूं सोचता हूं, तो होने वाला क्या है कि आप देखो यहां से आप प्रोडक्ट नहीं लोगे तो बिग बाजार के लाइन में रुक के लेने वाले हो, डीमार्ट के लाइन में रुक के लेने वाले हो। लेकिन अगर आप यहां से एक बार प्रोडक्ट ले लेते हो तो आपका जगह फिक्स हो जाएगा, आप इमीडिएटली टॉप पे आओगे। नेक्स्ट वाला जो है आपके इंट्रोड्यूसर का अगर तीसरा कोई आदमी जुड़ता है तो वो कहां पे आएगा, वो हो सकता है आपके नीचे आ जाए। एंड नीचे आ गया और वो आदमी संकेत सर जैसा निकला तो आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आप डिले कर दोगे तो ऊपर आप नहीं आओगे, आपको आना पड़ेगा, वो जो लोग जुड़े हैं उनके नीचे जुड़ना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी राइट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। तो जिसलिए मैं बोलना चाहता हूं, आप ऊपर जुड़ रहे हो और नीचे जुड़ रहे हो, ये टाइमिंग के ऊपर होता है। तो दैट इज द रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये बिजनेस जुड़ने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है अगर आप मुझे पूछो तो मैं बोलूंगा राइट नाउ, आज, अत्ता, ताबड़तोड़। ये मेरा मेरा मंत्र है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने भी आपको इंट्रोड्यूस किया है आप उनको इमीडिएटली इस प्रोग्राम के बाद कांटेक्ट कीजिएगा और उनको बोलिएगा मैं जुड़ना चाहता हूं। अगर जुड़ना चाहते हो तो यस बोलिएगा। इमीडिएटली ज्वाइन करने से ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आप